हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 13.2 के बचे हुए सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि एग्जाम नजदीक है, खूब मेहनत लगा करके पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। आपके लिए एनसीईआरटी का जबरदस्त चैप्टर लगभग एंड होने वाला है। इसके बाद 2 चैप्टर और है ना। नवंबर तक लगभग एंड करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कवर करेंगे। पर बच्चों, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास है 13.2 चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक बर्तन है जो एक उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। आइए तो सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं और शंकु को बना करके क्या करेंगे, उलट देंगे। क्या करेंगे, शंकु को बना करके उलट देंगे। देखिए ये शंकु है ना। आइए तो इस शंकु को हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। ये देखिए, ये आपका शंकु है, ठीक है। कहता है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर। देखिए है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है पर बच्चों, 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी सिरा जो कि खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यह ऊपर तक पानी से पूरा भरा हुआ, लबालब ये शंकु जो है पानी से पूरा भरा हुआ है। तो जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती है और उस गोला की त्रिज्या कितना है, 0। समझिए इस चीज को। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। बिल्कुल फिगर से हम लोग देखेंगे। छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है, ऐसे समझिए। देख रहे हैं, ये आपका छोटा सा गोली है और ये इसमें डाला जाता है। ऐसा ऐसा छोटा गोला डाला जाता है जिसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसकी त्रिज्या कितना है, इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार की गोली इसके अंदर डाला जाता है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब जाहिर सी बात है, समझिएगा कि इस शंकु में पानी भरा हुआ है और जब इसमें गोली डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी गिरेगा। कितना पानी गिरेगा, तो उसके लिए कहता है, अच्छा इसमें यह भी बोला जा रहा है कि ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितनी गोलियां डालना है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो भरे हुए पानी के 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें, है ना। जब इस तरह की बहुत सारी जब गोलियां इसमें डाला जाता है तो इसके आयतन का 1/4 भाग पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि इसमें कितना गोली डाला जा रहा है ये निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। दिया है, सबसे पहले दिया है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, है ना। शंकु की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, सॉरी, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, फिर शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और उसके बाद गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। गोला की त्रिज्या कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम मान लेते हैं कि माना कि इस शंकु के अंदर एन गोला डाला गया। मानते हैं कि माना कि शंकु में
शंकु में डाले गए गोले की संख्या, डाले गए गोले की संख्या बराबर n। ठीक है, तो n गोले का आयतन, तो पहले शंकु का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन निकाल लेते हैं पहले। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई, पाई को पाई रहने दीजिए, और रेडियस इसका कितना, शंकु का रेडियस है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है 8 है, इसको इतना ही रहने देना है, सेंटीमीटर क्यूब। अब गोला का आयतन निकाल लेते हैं। गोला का आयतन, गोला का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना, यही तो होगा ना, 4/3 पाई को पाई, और r है रेडियस 0.5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, समझना क्या है कि निकालना क्या है, इसमें कितना गोला डाला जा रहा है, n गोला डाला जा रहा है, और गोला डालने के बाद इसके आयतन का 1/4 पानी बाहर निकल रहा है। यानी कहने का मतलब है, यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से, कि n गुना गोला का आयतन, n गुना गोला का आयतन, यानी जितना गोला इसमें डाला जा रहा है उसका आयतन जो होगा, इसके आयतन के 1/4 भाग के पानी के बराबर होगा, है ना, कि इसको गोला डालने के बाद जितना पानी बाहर आ रहा है ना, यानी कि उस गोले के आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। ये रूल यही है। जैसे आप समझिएगा इस चीज को, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये बकेट है ना, जिसको बाल्टी कहते हैं, सपोज दैट ये क्या है, बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरा है। अब सुबह सुबह पूरा का पूरा यहां तक पानी भरा है। जब कोई व्यक्ति इसमें कोई इसके अंदर जग डालता है पानी निकालने के लिए, तो पानी कितना बाहर आएगा, जग के आयतन के बराबर पानी बाहर आता है। तो वही बात यहां पे भी है, इसमें जो पानी बाहर आ रहा है वो गोले की आयतन के बराबर पानी बाहर आ रहा है। अब कितना गोला, यही तो निकालना है। तो लिख सकते हैं कि n गुने गोला का आयतन बराबर 1/4 और गुने शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, बाकी आंसर कर लेंगे यहां से। गोला का आयतन n है तो n तो रहेगा, और गोला का आयतन कितना है 4/3 पाई, और r का वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 बराबर, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन ये है 1/3 पाई गुने 5 इंटू 8। इसको हल कर लेंगे और n का जो भी मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा, गोले की संख्या हो जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले इसको पाई से बराबर बीच में है, बीच में क्या है, बराबर है, तो सबसे पहले पाई से पाई आपका कटेगा, और क्या कटेगा, तो 3 से 3 नीचे से नीचे इसको भी काट सकते हैं, है ना। ओवरऑल बच क्या गया उसको देखिए, n गुने, यहाँ पे 4 बचा, सॉरी 3 नहीं, n गुने 4, इसको 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, और ये 3 बार है तो तीनों बार हम 5/10 लिख सकते हैं, है ना। इधर में क्या बचेगा, इधर में आपका 1/4 बचा, गुना 5 गुने 8, काट दीजिए इसको अच्छे से। ये देखिए 2 5 से यहां से ये 2 5 कट जाएगा, है ना, और क्या कटेगा, और भी कटेगा, देखिए 4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 दूना 8 कटेगा, ठीक है, और फिर ये 2 से 2 दूना 4 कटेगा, बचा क्या, ओवरऑल क्या बच जाएगा, 5 दूना 10 यहां से कटेगा, 2 से 2 ये कट गया, बचा क्या, n गुने n, और बटा n/100 बराबर में, इधर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्रॉस गुना करेंगे तो जाएगा n बराबर 100, और n हमने क्या माना था, गोले की संख्या, सॉरी शंकु में डाले गए, हाँ गोली की संख्या, तो n बराबर हो जाएगा 100 गोला। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, आपको बस यही थोड़ा सा समझने की चीज यहाँ पे है ये, कि इसमें जब गोला डाला जा रहा है तो इसके आयतन का 1/4 हिस्सा पानी बाहर निकल रहा है,
तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला जा रहा कि कितना गोला डाला जा रहा, वही तो निकालना है। तो हमने मान लिया कि n गोला डाला गया और गोले का आयतन निकाल के n से गुना कर दिए, और जो n गोला का जो आयतन होगा वही शंकु से जितना बाहर पानी आ रहा है उसका आयतन हो जाएगा। तो शंकु से बाहर पानी कितना आ रहा है, शंकु के आयतन का 1/4 हिस्सा पर बाहर आ रहा है ना। देखिए डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। दोनों को बराबर कर दिए, n का वैल्यू आ गया 100 गोला। अच्छे से देख लीजिए पर बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, और आशा करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसी तरह का क्वेश्चन है ना, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास जो है, आधार वाला व्यास है, एक बेलन है। तो सबसे पहले हम लोग बेलन का एक आकृति बना लेते हैं, है ना। जैसे जैसे कहेगा क्वेश्चन उस तरह से हम लोग करते चलेंगे, बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा है, आइए इसकी ऊंचाई पहले लिख लेते हैं। इस बेलन की ऊंचाई, ये इसके बेलन की ऊंचाई हो जाएगा कितना, 220 सेंटीमीटर। ये इस बेलन की ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। अब इसका व्यास है, आधार का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब ये इसका आधार का व्यास है, व्यास 24 है, तो जाहिर सी बात है कि इसका त्रिज्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक क्लियर, फिगर बना लिए। अब क्या कहता है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया जाता है, यानी इस पर एक और बेलन हमको बनाना है। ठीक है, देखिए इस पर हमें एक और बेलन बनाना है। देखिए ये आपका बेलन हो गया, येलो कलर का एक और उसके ऊपर बेलन रखा गया है। आशा करते हैं फिगर समझ में आ रहा होगा। अब इस बेलन की ऊंचाई दिया हुआ कितना, 60। इसको भी लिख लेते हैं। इस बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, छोटा वाला या पतला वाला बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ऊपर भी 8 और नीचे में भी 8 ही सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। से लोहे का एक स्तंभ बना, पूरी जो आकृति जो है वो लोहे की बनी हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना। इस स्तंभ का क्या निकालना है, लोहे का बना, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, और दे रखा है 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है, और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है ना। ये है, तो कुछ नहीं करना है, पूरी जो आकृति जो दिख रही है उसका हम लोग आयतन निकाल देंगे, और आयतन जब निकल जाएगा तो उसका हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। देखिए बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। पर बच्चों क्या क्या दिया उसको लिखते हैं पहले, है ना। दिया है 2 प्रकार का बेलन है। चलिए एक बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन मान लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं यहां से, बड़ा बेलन का ऊंचाई ये दिया हुआ 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, जैसा कि बड़ा बेलन का व्यास दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो यहां से बड़ा बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगा वो 24/2, यानी कि हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छोटे बेलन के पास चलिए। छोटे बेलन का ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दिया हो, उसको लिख लेते हैं, है ना। लिख लेते हैं छोटे बेलन की ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर,
और छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या कितना है? छोटे बेलन की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे तब जाके द्रव्यमान निकलेगा, है ना। तो लिखेंगे लोहे का स्तंभ की बात कर रहा है तो उसी को लिख लेते हैं, लोहे का स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा? बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन, भी माने आयतन होता है, ठीक है। फॉर्मूला वही हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। बड़ा बेलन छोटा बेलन कैपिटल आर स्मॉल आर कर लिए, है ना। यहां से पाई को कॉमन कर लेते हैं, पाई जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर एच और यहां से आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। इसका मान रखते हैं, पाई को पाई रहने दीजिए, या फिर पाई का वैल्यू तो रखना ही है, 3.14 लेना है। कितना लेना है? 3, तो पाई को अभी पाई रहने देते, बाद में रखेंगे। आर कैपिटल आर कितना है? कैपिटल आर 12 है, तो यहां से हो जाएगा 12 का स्क्वायर और एच है कितना? 220 प्लस छोटा आर कितना है? 8, 8 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए पाई रहता है भी, है ना। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 144 को 220 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 12 एक बार और लिख लेते हैं, 144 गुना 220 प्लस यहां से क्या हो जाएगा? 64 गुना 60। इसको सॉल्यूशन को और आसान बनाने के लिए चाहेंगे तो एक चीज और कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है? देखिए पाई यहां से कॉमन कर लीजिए, 80 कॉमन कर लीजिए, है ना। 80 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, या फिर छोड़ दीजिए क्योंकि आंसर वैसे भी सेम ही आएगा। पाई के वैल्यू 3.14 और यहां से गुना कर लेते हैं, 144 और 22 को गुना कर लेते हैं, जो आंसर जो आएगा उसको वहां पे लिखेंगे। ये हो जाएगा 31,680 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 64 गुने 60, यानी 6 से गुना कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 3840, है ना। अब ये दोनों को जोड़ करके 3.14 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए 3.14 गुना, है ना। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 0 मिलेगा, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 से 14 15 का 5 हाथ में 1 5, 1 मिनट, 1,680 और ये आपका 3840 है। हाँ ये ही अंतर होगा, ठीक है। और इसको गुना कर लेते हैं, गुना करने के बाद क्या मिलेगा आपको एक बार देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। ये आपका इतना सेंटीमीटर क्या हो गया? क्यूब, यानी कि, और 1 सेंटीमीटर के लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम है ना। तो यहां से लिखेंगे लोहे का द्रव्यमान, तो 1 सेंटीमीटर के लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम, तो टोटल इतना सेंटीमीटर है, तो इसमें 8 से गुना कर देंगे, 532.8 गुने 8, ठीक है।
जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 892,262.4 ग्राम होगा। इसको किलोग्राम में बदल दीजिए। किलोग्राम में बदलने के लिए आराम से 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी लगभग 892.2624 किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं किए, थोड़ा जोड़ घटाव गुना करना था। इस फिगर का आयतन निकाल के 8 से गुना कर दिए, और गुना करने के बाद इसका द्रव्यमान को ग्राम में आगे 8 से गुना करके उसको किलोग्राम में बदल लिए, है ना। क्वेश्चन आसान था, एक बार देख लीजिए बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 भी कुछ उसी तरह से है। क्वेश्चन है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक शंकु है जो अर्धगोले पर बना हुआ है। तो सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं, है ना। सबसे पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं। देखिए, एक अर्धगोला है, ठीक है, और इस पर एक शंकु है, इस पर क्या है, एक शंकु अर्धयारोपित है, ठीक है। देखिए, इस गोले पर एक शंकु अर्धयारोपित है। देखिए, लगभग ये इसी तरह का फिगर है ना। कहता है कि एक ठोस जो है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है ना। इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर अर्धगोला का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूरा का पूरा ठोस है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर। कहता है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तल्ली को स्पर्श करता है। और यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। इस पूरे आकृति को कहां डाला जाता है पर बच्चों, तो एक बेलन के अंदर डाला जाता है। कहां डाला जाता है, एक बेलन के अंदर। यानी कहने का मतलब है कि एक बेलन बनाना है। एक बेलन बनाना है, ठीक है, इस तरह से, और इस बेलन में इसको डाला जाता है। इस शंकु को इस बेलन के अंदर डाला जाता है। तो बेलन, और बेलन में पानी भरा हुआ है, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई सब दिया हुआ, तो कितना पानी शेष बचेगा यही आपको क्या करना है, निकालना है। मतलब बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, जो जो दिया हो पहले लिख लेते हैं। एक ठोस में जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है
और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। और ये जो शंकु है अर्धगोले पर है, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, है ना। कहता है इस ठोस को पानी भरे एक लंबवृत्तीय, अब इसको बेलन क्या, तो बेलन का भी कुछ दिया हुआ है, यहां पे लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। तो इसमें डालने के बाद कितना पानी शेष बचेगा, तो बेलन के आयतन में से हम लोग इस ठोस के आयतन को घटा लेंगे, तो जो शेष बचेगा वही शेष पानी का आयतन बचेगा, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए जगह इसको दो पार्ट में ऐसे कर लेते हैं, लिखेंगे, नहीं इसको रहने दीजिए, लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, तो क्या हो जाएगा, तो लिख किसमें से, तो बेलन का आयतन में से घटेगा, क्या घटेगा, ठोस का आयतन, और ठोस का आयतन क्या है, शंकु है और अर्धगोला है, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू तो इसमें कुछ है नहीं, तो 22/7 ही लेकर के चलेंगे। तो बेलन का आयतन कितना है, तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा बेलन का आयतन, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h और प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, है ना। ये आपका हो जाएगा ओवरऑल। अब यहां से काम होगा, इसमें से क्या क्या कॉमन हो सकता है, पर बच्चों देखिए, सबसे पहले तो पाई तो कॉमन है, नॉर्मल है तो पाई कॉमन होगा। रेडियस देखा जाए तो रेडियस इसका भी 60 सेंटीमीटर है ना, इसका भी 60 सेंटीमीटर रेडियस, और बेलन का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी रेडियस भी कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले दो चीज कॉमन कर लीजिए, एक पाई कॉमन कर लेते हैं यहां से, और एक r स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, मंझली कोष्ठ देते हैं, यहां से बचेगा h बचेगा, यहां से क्या बचेगा h माइनस, यहां से क्या बचेगा, अब ये छोटी कोष्ठ, यहां से पाई r स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो बचेगा आपका 1/3 इंटू h बचेगा, ठीक है, प्लस यहां से भी पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2/3 पाई, एक r बचेगा, क्यों बचेगा एक r, क्योंकि r क्यू यहाँ पे है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मान रख देंगे, पाई को पाई रहने दीजिए, नहीं तो पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, छोड़िए 22/7, त्रिज्या 60 है तो 60 का स्क्वायर, एच कितना है, अब एच किसका एच है, बेलन का एच है, और बेलन का एच कितना दे रखा है 180, तो यहाँ पे हम 180 आराम से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1/3, पुनः यहाँ पे एच है, ये किसका एच है, शंकु का एच, और शंकु की आयतन कितना, ऊंचाई कितना 120 है, तो यहाँ पे हम 120 लिख सकते हैं, प्लस 2/3 गुने रेडियस, रेडियस तो 60 है, तो यहाँ पे 60 रखते हैं, जो कटता है उसको काट दीजिए, 3 से ये कटेगा 40 बार में, और 3 से कटेगा ये 20 बार में, ओवरऑल क्या बच गया 22/7 गुना 60 में 60 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3600, ठीक है, यहाँ पे 180 बचा, माइनस ये 40 और ये 20 दूना 40, 40 40 80, ठीक है, क्या बचेगा 22/7 इंटू
3600 और गुना 180 में से यदि 80 घटा लेते हैं तो आपका बच जाएगा 100 बच जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए और जो आएगा जो बचेगा वही शेष पानी का, बेलन में शेष बचे पानी का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, है ना। देखिए गुना कर लेते हैं इसको। इसको गुना कर लेते हैं। सबसे पहला 3600 है और गुना 100 है और गुना क्या है 22 है। ये लगभग आपका आ जाएगा कितना, 792 और बटा 7 आ गया। ठीक है, और जब इसको हम भाग दे देंगे 7 से, ठीक है, तो लगभग ये कितना हो जाएगा 1131 और 428.57 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन चाहते हैं कि इसको मीटर में बदलने के लिए, तो मीटर में यदि बदलना है तो आपको 100 गुने 100 गुने 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि आंसर आपको मीटर में ही है। 100 गुना 100 गुना, ये 100 से क्यों भाग, 3 बार 100 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ओनली जब सेंटीमीटर खाली रहता, केवल रहता, तो हम 100 से भाग दे देते, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों है, तो यानी 3 बार है तो 3 बार कर रहे हैं। तो इसको जब आएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग यहाँ से 202 यानी 6 अंक के पहले दशमलव बैठेगा, 2 अंक और यहाँ से 2 अंक, यानी लगभग 1.131 मीटर क्यूब ये आपका शेष बचे हुए पानी का आयतन, ये आपका आयतन आ जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन किया मैंने उसको सॉल्यूशन किया। ठोस, एक बेलन में ठोस को डुबाने पर कितना पानी इसके अंदर बचेगा उसका आयतन निकालना था, और जो सब कुछ दिया हुआ था, बेलन का त्रिज्या, बेलन का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, अर्धगोला, सब कुछ दिया हुआ था, बस उसको सॉल्यूशन करना है। एक बार अच्छे से प्यार देखिए, आशा करता हूं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए प्यार, एकदम समझ में आएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है तो एक बार कमेंट जरूर करिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का किसी भी चैप्टर से। आइए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है ना। देखिए सबसे पहले समझिएगा, इस चीज को फिगर से बनाते हैं। एक गोल आकृति है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये देखिए। अब कहता है एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। इसका गर्दन कैसा है, एक बेलन के आकार का है ना। देखिए ठीक है, थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूं, जैसा कह रहा है वैसा मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, समझिएगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिगर जो कह रहा है वो मैं आपको बिल्कुल कर चुका हूं। फिगर जिस तरह से
कहा जा रहा है वो आपको किया जा चुका है ना। देखिए चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। ये बर्तन है कांच के आकार का है, जिसका गर्दन जो है बेलन के आकार का है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई यानी इस बेलन की लंबाई कितनी है? एच इसको कहेंगे 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर यहां पे भी और 2 सेंटीमीटर यहां पे। व्यास 2 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस जाहिर सी बात है कि 1 सेंटीमीटर होगा, कि जबकि गोलाकार भाग कांच का व्यास 8.5 है, यानी इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 8.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहता है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच करके बताना है कि क्या बच्चे ने जो मापा है क्या वो सही मापन है। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस बर्तन का आयतन निकालना है, और इस बर्तन में क्या है? तो एक गोला है और एक बेलन है, बस दोनों के आयतन को जोड़ देंगे हो जाएगा, है ना। आइए देखिए इसको करते हैं। दिया क्या क्या है? दिया है गोला का व्यास कितना? गोला का व्यास कितना? 8.5 सेंटीमीटर। तो गोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा? गोला का त्रिज्या हो जाएगा 8.5 अपॉन 2, है ना। ये लगभग इसको जब हल करेंगे, चाहो तो आप इसको यहां तक भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो फिर ये आपका 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। और क्या दिया हुआ? बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, है ना। बेलन का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसका आयतन निकाल देना है, इस ठोस का आयतन निकाल देना है। तो यहां लिखेंगे कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस में क्या क्या है? ठोस में है आपका पहला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, गोला का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ज्यादा से ज्यादा यहां से पाई कॉमन हो जाएगा, है ना। रेडियस कितना है बेलन का? रेडियस तो बेलन का रेडियस 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू h है बेलन का, तो बेलन का h कितना हो जाएगा? अच्छा पहले पाई कॉमन कर ही लेते हैं। पाई जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? r स्क्वायर h और यहाँ पे 4r³ 3। पाई वैल्यू 3.14। रेडियस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा गुना h। ऊंचाई कितना है? 8 है, यहाँ से 8 हो जाएगा प्लस ये 4। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 4.25। 4.25 का ये क्यूब हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3। ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन आपका पेचीदा होगा। 3.14 ये जब हम हल करेंगे भिन्न के जोड़ करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। 24 प्लस 4 इंटू 4.25 का क्यूब कितना होगा? यानी 4.25 को हम 3 बार जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा? आप इसको कॉपी पेन से कर सकते हैं। आपका 76 पॉइंट लगभग 76 बनता है, 76.76 बनेगा।
है ना, और बटा में नीचे में कितना है 3 है, देखिए। अच्छा बटा में ये पूरा का 3 होगा, 3.14 गुना, फिर 4 से गुना भी करना है 76 इसमें जब गुना करेंगे तो लगभग ये बनेगा कितना 307, ये बनेगा 24 प्लस 307.06 और बटा में ये 3 है। 3.14 गुना करना है और कुछ नहीं है ना, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लगभग 331.06 और बटा में 3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग हल कर लेंगे लगभग, ये गुना करेंगे तो लगभग आएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 346 और 0.51 आएगा, जबकि उस बच्चे का निकाला हुआ कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। तो कहने का मतलब कि उस बच्चे का उत्तर सही है तो नहीं लिखेंगे, नहीं, उस बच्चे का उत्तर क्या है गलत है, उस बच्चे का उत्तर जो है वो क्या है गलत है, क्योंकि उस बच्चे ने कितना लाया 345 सेंटीमीटर क्यों लाया, जबकि यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 346.5 आ रहा है। कुछ नहीं करना, तो बस थोड़ी सी आपका कैलकुलेशन है ना, जोड़ गुना घटाओ जो भी है कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल आपको इतना आएगा, ठीक है। तो जो कि आया कितना 346.5, जबकि आना कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब आना था। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। आगे का कार्यक्रम क्या है, ये 13 पॉइंट जो 2 चैप्टर था वो लगभग आज इसको खत्म किए, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 किए। क्लास को एक बार अच्छे से इसको देखिए, उसको 6 नंबर क्वेश्चन किए, 7, उसके बाद फिर 8। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए साथ बने रहिए, सपोर्ट बरकरार रखिए, और यदि प्यारे बच्चों नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरह से प्रतिदिन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक मिलेंगे अगले क्लास में, अगले प्रश्नावली, अगले इसके चैप्टर के साथ। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।